हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके इस परिवार टॉपर चॉइस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो आइए, आज का ये जो क्लास है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत। क्या संस्कृत पढ़ने वाले हैं? और संस्कृत का तीसरा पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे और उसका अर्थ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत मजेदार तरीके से ये चैप्टर हम लोग आज संपन्न करेंगे। तो चलिए, आप सब जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को आप सब जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, शेयर कर दीजिए सबसे पहले, ताकि जो अधिक से अधिक छात्र जो हैं इस अपने टॉपर चॉइस परिवार से जुड़ सकें और सबकी तैयारी ढंग से हो सके। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत पाठ 3। पहला पाठ था मंगलम, हमने पढ़ लिया है पहला पाठ संस्कृत का। इसके बाद दूसरा पाठ था पाटलिपुत्र वैभवम, वो भी हमने अच्छा तरीके से पढ़ लिया था। अब है संस्कृत का तीसरा पाठ। संस्कृत के तीसरे पाठ का नाम क्या है? नाम क्या है? आलस कथा, ठीक है। आलस कथा नाम है तीसरे पाठ का, ठीक है। इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार कौन है? विद्यापति, ठीक है। इनके रचनाकार जो हैं विद्यापति जी हैं आलस कथा के। ये बहुत ही एक मजेदार कहानी है, 4 आलसियों की कहानी है, खास करके आप लोगों से मिलता जुलता, ठीक है। आप लोग भी तो आलसी है ना, दिन भर में लगभग 1 आध घंटे बुक देखते हैं, बाकी इंस्टाग्राम के रील्स ही देखने में टाइम व्यतीत हो जाता है। तो इतना भी आलसी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसमें यह शिक्षा मिलती है हमें कि हमें मेहनत करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। वैसे आप लोग आलसी हैं, चलिए उतना आलसी हैं फिर भी चल बन जाएगा, लेकिन इस कहानी में जो 4 आलसी है ना, वो ऐसा तो आप लोग जिंदगी में कभी मत बनिएगा। इतना आलस्य नहीं होना चाहिए जीवन में। तो चलिए, एक थोड़ा व्यंग्यात्मक है, मजेदार कहानी है, थोड़ा हंसी भी आएगी इस कहानी से। तो चलिए, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, जल्द से जल्द जान लेते हैं आलस कथा नामक जो शीर्षक जो कहानी है, ठीक है। इसका पाठ परिचय हम लोग जान लेते हैं कि इस पाठ के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो पाठ है 3 आलस कथा, और इसके जो पाठ परिचय है आइए देखते हैं। यह पाठ आलस कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। अगर कहा जाए कि आलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि एक उपदेशात्मक लघु कथा है। क्या है? लघु मतलब होता है छोटा, शॉर्ट, तो लघु कथा है, छोटा कहानी है। और कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। अब देखिए, विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। विद्यापति जी ने 3 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन? एक है मैथिली, दूसरा अवहट तथा संस्कृत। इन तीनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है ग्रंथ की। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं, ठीक है ना। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। मतलब आलस्य को जो भी व्यक्ति आलसी हैं, उनको आलस्य से निवारण करने हेतु प्रेरणा दी गई है, ठीक है ना। प्रेरणा दी गया है कि आप लोग आलस्य को त्यागिए। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। इस संसार में बहुत सारे विचित्र गतिविधि होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होते रहता है। इस पाठ में यह भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। देखिए, ये वाला है संस्कृत का पहला लाइन, इसको हम पढ़ लेते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंध विशेषो वर्तते।
अभी जो हमने हिंदी बताया कि ये जो पाठ है आलस कथा किसके द्वारा रचित है? विद्यापति। विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य, मतलब कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह जो पाठ है आलस कथा संकलित है, लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषाणां च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। यह पाठ जो है विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए विद्यापति के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कति आसीत् अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। विद्यापति जो थे लोकप्रिय मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, ये तो हम लोग जानते हैं कि आलस्य जो है दोष है। तो इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। जो नीति के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं, नीतिकार लोग जो होते हैं, वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। और जितने भी छात्र हैं सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आलस्य को अपना शत्रु समझें। ठीक है, आलस्य को अपने आसपास भी भटकने ना दें, मेहनत करें, परिश्रम करें। ठीक है, आलसी न बने। देखिए आसित मिथिलायाम विदेश कौन सा है? अच्छा, यहां से अब कहानी स्टार्ट हो गया है। ये वाला कहानी का पार्ट है। कहानी अब यहां से कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। देखिए आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। ठीक है, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ठीक है, सच स्वभाव दानशील करुणिश्च सर्वेभ्यो दुर्गत्यभ्यो नाथेमश्च प्रत्यहिमच्छा भोजनम दाप्यति। वो क्या थे? स्वभाव से दानशील थे और करुणिकश्च मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो दानशील भी थे, मतलब दान करने वाले थे, दयालु स्वभाव के थे। और सर्वेभ्यो दुर्गते भयो नाथे मश्च, मतलब जितने भी दुर्गते मतलब क्या होता है? गरीब, दीन दुखी गरीब, जितने भी दीन दुखी गरीब होते हैं उन सबको क्या करते थे? भोजन करवाते थे, अपने तरफ से भोजन करवाते थे। और तन्महे आलसेभ्यो प्यो न भवस्त्रे दाप्यति यत्र, मतलब जितने भी उस क्षेत्र के आलसी थे उन सबको भोजन के साथ साथ वस्त्र का दान भी किया करते थे। कौन? वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वही। आइए इसका हिंदी देखते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और दयालु स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। उसी बीच आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देता था। क्योंकि यहाँ पर यत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्योंकि। तो अगले लाइन में इसका लाइन मिलेगा, निर्गति नाम च सर्वेशा लसः प्रथमो मतः। ठीक है, किच्चिन क्षमते कुर्तुम जाठे राणे अपि वाहिनना। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का होता है। मतलब कि जो भी आलसी गुण वाले, आलस्य वाले जितने भी लोग हैं वो क्या होते हैं? सबसे अधिक दुखी रहते हैं। ठीक है, जिसमें भी आलस्य रहेगी वो सबसे अधिक दुख के पात्र होंगे। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम करना नहीं है। मतलब आलस्य लोगों की सिद्धांत क्या है? कि भले भूखे मर जाएंगे
लेकिन काम नहीं करेंगे। ये आलसियों का सिद्धांत है। ठीक है, आलसियों का क्या सिद्धांत है? तो हम भूखे रह लेंगे भाई, लेकिन काम नहीं करेंगे। ठीक है, यही उनका सिद्धांत रहता है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। जो भी आलसी लोग हैं पेट की आग को सह लेते हैं लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ततोडलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहुवस्तुनंद परिमृजास्त्र वर्तुली बभुवः यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। देखिए, जब यह बात लोगों ने सुना कि जो मिथिला में वीरेश्वर नामक जो मंत्री हैं वो बहुत दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं और आलसियों को भोजन भी कराते हैं, तो बहुत सारे लोग तोंद बढ़े वाले लोग, मतलब जिसके तोंद बड़े होते हैं ना, उन्हीं को कहा गया है कि तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। यह सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए कि हमें भी अन्न वस्त्र कुछ मिल जाए। स्थिति सौकर्य मूलः ही सर्वेष्मापि स्तंहते सजातिनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते थे। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है? अगर कहीं पे सुना जाए कि यहाँ पर फ्री में कुछ चीजें बढ़ रहा है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? दौड़ के चले जाते हैं। फ्री में आप लोग भी ज्यादातर ऐसे किए होंगे कि पता चलता है कि यहाँ पे भंडारा है, तो आप लोग वहां पे नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो वैसे ही जो लोग हैं क्या कर रहे थे? ये सब सुनकर कि वहां पर अन्न वस्त्र और धन का लाभ हो रहा है, ये सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर चले गए और सुविधाजनक वहां पर स्थिति को देखकर, मतलब कि अपना वहां पर सुविधा हो रहा है, ऐसी स्थिति को देखकर कौन वहां पर नहीं जाएगा? सभी कोई चाहेगा कि बैठे बैठे हमको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। देखिए, पश्चादलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलस्य दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदंतरमल ससाल्याम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषय प्रामृष्टम यद क्षमा बुद्धाया करुणया केवलमलश्चेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। इसका मतलब यह हुआ कि बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। जब लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो आलसी हैं, बिना कुछ काम धाम किए इनको अन्न मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है, तो वो लोग थोड़ा चिंतित हुए कि यार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनती पुरुष हैं, और जो आलसी है ना, आलसी जो है मेहनत भी नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, उनको बैठे बैठे अन्न भोजन सब मिल जा रहा है, धन भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी जाकर उसमें शामिल हो जाएं। तो बहुत सारे धूर्त लोग, धूर्त मतलब समझ रहे हैं? धूर्त मतलब कपटी लोग। धूर्त का मतलब होता है कपटी लोग। वो क्या हुए? वो भी झूठा बनावटी आलस्य दिखाकर, मतलब कि वो भी बनावटी आलस्य, मतलब वो दिखा रहे थे कि हम भी आलसी लोग हैं, हम में भी आलस्य है, और ये दिखाकर क्या करते थे? वहां पर भोजन किया करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया। जब देखा गया, वहां के मंत्रियों के जो राजपुरुष थे उन्होंने देखा कि ये तो आलसियों पर बहुत अधिक खर्च हो रहा है? क्या इस क्षेत्र में, इस राज्य में इतने सारे आलसी हैं, बहुत सारा खर्च हो रहा है। तो ये देखते हुए उन राजपुरुषों ने विचार किया। क्या विचार किया? यही विचार किया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। मतलब कि स्वामी का आदेश है कि सिर्फ आलसियों को वस्तुएं दी जाए, धन दिया जाए, भोजन दिया जाए, अन्न वस्त्र दिया जाए। ठीक है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। मतलब कपट से, मतलब धोखे से जो धूर्त लोग हैं वो अभी आलस्य, बनावटी आलस्य दिखा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो वस्तुएं हैं, अन्न धन है, सब
उनको भी मिलने लगता है। यह हमारे आलस्य हैं। राजपुरुषों ने क्या कहा कि हमने एक नियम बनाया आलसियों को अन्न धन भोजन देने के लिए, लेकिन जब धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर वो भी अन्न धन प्राप्त कर रहे हैं तो ये फिर हमारी आलस्य होगी। ठीक है, कैसे आलस्य होगी हमारी? क्योंकि हम लोग बिना जांच किए हुए यह नीति को लगा रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, तो ये आलस्य नहीं तो क्या है? अपना आलस्य त्याग कर हम लोग जांच कर लेंगे कि कौन सच में आलसी है, तब तो ज्यादा खर्च भी नहीं होगा और जो आलसी होगा उसी को भोजन पानी मिल पाएगा। देखिए बात क्या है, यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः इति परिश्री प्राश्रिय प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तन्नि योगी पुरुषाः वहिं दापयित्वा निरूपयामसु। ठीक है, इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। उन्होंने क्या फैसला लिया कि जितने भी आलसी लोग हैं ना, उनका जांच किया जाए कि कौन सा आलसी है, कौन आलसी नहीं है, इसकी जांच कर लिया जाए। इसके बाद जो आलसी बचेंगे उनको दिया जाएगा। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। क्या किया जाता है? जहां पे आलसी लोग इकट्ठा हुए थे, रात के समय में सो रहे थे, तो उनके जो घर में क्या किया गया? आग लगा दिया गया। आग लगा दिया गया कि जो भी आलसी होंगे उनकी जांच हो पाएगी अच्छी तरीके से। अब देखिए यहां पर ततो गृह लग्नम प्रवीर्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चात दिशा दलसा अपि पलाचिता। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। अब देखिए उस घर में आग लग गई है और उस समय भी कोई आलस्य दिखाए, अब सोचिए कितना गलत बात है। लेकिन जो धूर्त थे ना, जो बनावटी आलस्य दिखा रहे थे, वो अपना जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। मतलब जो धूर्त लोग थे वहां से भाग गए। कहानी में अब ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर क्या किए? धूर्त लोग भाग गए, घर में आग लगा है, सब लोग जलने के डर से भाग रहे हैं। धूर्त लोग जितने भी बनावटी आलस्य वाले थे वो लोग भाग गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो असली आलस्य हैं, जो असली आलसी हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसमें से कुछ आलसी लोग भी भाग गए, वहां से कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चात्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्तां परस्परामालः पंथि एकेन वस्त्रावृतं मुखेन उक्तम् अहो कथ्यं कोलाहलः द्वितीयेनोक्तं तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति तृतीयेनोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रयवर्षौमि कटयं वास्मानः प्रादृणोति चतुर्थेनोक्तम् अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नुथः तूष्णीं कथम न तिष्ठथ। अब देखिए जब सब लोग वहां से भाग खड़े हुए, तो वहां पर 4 आलसी थे। और 4 आलसी क्या हैं? घर में आग लगने के बाद भी वह नहीं भाग रहे हैं। वो इतने आलसी हैं कि उनको अपनी जान की चिंता नहीं है और आग लगने के बाद भी वो लोग नहीं भाग रहे हैं। अब इनकी कहानी सुनिए कि क्या क्या कह रहे हैं। अब जो उसमें से पहला जो है ना, एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो, एक ने क्या किया? चारों सो रहे हैं, आग लगा हुआ है घर में। अब एक ने कंबल उठाया और मुंह को ढकते हुए बोला कि अरे यार बाहर ये वो हल्ला कैसा हो रहा है, ये बाहर हलचल कैसा है। अब देखिए वो पूछ रहा है दूसरे से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? द्वितीय नोक्तम तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरे ने क्या जवाब दिया कि भाई लगता है आग लग गया है। ठीक है, लगता है कि इस घर में आग लग गया है, इसीलिए हलचल है, वो हल्ला मच रहा है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है? तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कह रहा है कि हे भगवान, यहाँ पर कोई भी धार्मिक आदमी नहीं है। बताइए, यहाँ पर एक भी धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोगों को भीगा हुआ कपड़ा जो है हमारे ऊपर डाल दें। मतलब तीसरा क्या कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानी जलाद्रयवर्षोमि, मतलब कि कोई भी भीगा हुआ वस्त्र जो है हम लोगों को उड़ा दे।
मतलब भीगा हुआ वस्त्र हो या चटाई हो, हम लोगों को ढक दे। इस पर चौथा क्या बोलता है, चौथा आलसी जो है यह बोलता है कि अय वाचाला, कि चुप रहो तुम सब, क्या बकबक कर रहे हो, आराम से सो जाओ। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि अय वाचाला, क्या बकबक कर रहे हो, कति वचनानी वक्तु सप्तुनथम, मतलब क्या बकबक कर रहे हो तुम लोग, चुपचाप क्यों नहीं सोते, चुपचाप क्यों नहीं रहते आप लोग। अब देखिए, ततश्च तुर्णामपि तेषाम एवं परस्परालापम श्रुत्वा बहिनम च प्रवृद्धमेषा भूपरि पतिक्षन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषय वर्धमयेन चातवारुं पय लसा। अब देखिए, अब बताइए, अब आप लोग खुद ही डिसीजन कर लिए कि अब ये जो चार आलसी हैं, अब इनसे बढ़कर कोई आलसी हो सकता है क्या। जिस घर में वो लोग सो रहे हैं और उस घर में आग लगी हो, सभी लोग अपना जान बचाकर भाग रहे हैं, और उस समय ये चारों आलसी वहां पर पड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी बिस्तर से निकल करके बाहर नहीं जा रहा है। ये तो आप लोगों को भी फेल कर दिए। अब जितने भी स्टूडेंट है ना, ये चारों आलसियों के मुकाबले कुछ नहीं हो, फेल हो गए यहाँ पर सब लोग। देखिए, केशोस्वा वाकृष्य गृहत्वाम गुहाद बहिष्कृता पश्चातानाम लोक्य तरनी योगी में पठितम। तब चारों की आपसी बात सुनकर, जब चारों आपस में बात कर रहे थे, तब इन चारों की बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। अब वहां पर जो राजपुरुष थे, जो परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों की बातों को सुन रहे थे, इन चारों की बातों को सुन रहे थे, और सोचे कि अगर हम लोग ना बचाएं तो ये नियोगी जो पुरुष हैं, ये चारों, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये इतने आलसी हैं कि अपना जान बचाकर भाग भी नहीं सकते हैं। तो इनकी मृत्यु के डर से, इनकी मृत्यु के भय से इनको क्या किया गया, उन चारों को बाल पकड़ के खींचकर बाहर निकाला गया। क्या किया गया, चारों को बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, जब राजपुरुष ने इस परीक्षा में देखा कि ये चारों ही पास हुए हैं, तब उनके द्वारा कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नलसानाम गति काचिक लोके करुणा कारुणिकम बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, और स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता। ठीक है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक जो होता है उसकी माँ होती है। लेकिन अगर आलसियों की बात की जाए तो एक दयावान पुरुष ही उसका रक्षक होता है, उनके अलावा इस संसार में कोई भी उसका रक्षक नहीं होता है, भगवान भी नहीं। याद रखिएगा, भगवान भी आलसियों की मदद नहीं करते, जो परिश्रम करता है उसी की मदद करते हैं भगवान भी। पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु ततो अपि कतरम वस्तु मंत्री दापयामास, और इसके बाद उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी, क्योंकि अब उस क्षेत्र में आलसी बस चार ही थे। ठीक है, बाकी सब तो भाग गए, वहां से परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन यही जो चारों थे परीक्षा में पास हुए और असली आलसी साबित हुए। तो इन चारों को बुला करके मंत्री द्वारा पहले से भी अधिक धन दिया जाने लगा। ये रहे आज के ये पाठ, संस्कृत का ये तीसरा पाठ समाप्त हुआ। कैसा लगा आप सबको ये पाठ, मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई ऐसा लाइन हो जो कि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, यहाँ पर एकदम उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो ये आपके तीसरे पाठ के पूरा अर्थ सहित ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस चैनल में, उस टेलीग्राम चैनल में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, मतलब सभी क्लास के पीडीएफ वहां पर मिलते जाएंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ, एक अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।